हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट की क्या सेंटीमेंट है, आज किस तरह से अपॉर्चुनिटी बन रही है। कल हमने काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखी, सपोर्ट ब्रेक होते हुए देखे। अब उसके बाद में आज सेंटीमेंट्स क्या रहने वाले हैं, मेजर इंपॉर्टेंट रहता है। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। वन बाय वन करके सारी कंडीशन को लर्न करते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स के जैसा आप देख रहे हो, कल ये सपोर्ट लेवल के पास बनने के बाद में रिकवर करता है और आज गैप अप करता है, लेकिन ये वॉलेटाइल मूव चलता रहेगा। इस वजह से आपको हमेशा प्राइस सेक्शन के साथ साथ अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है। और दूसरा, इसमें कुछ नहीं होता है, ओनली रिस्क रिवार्ड। जिसका जितना अच्छा रिस्क रिवार्ड होता है वो उतना अच्छा विनिंग रेशियो उसका बढ़ जाता है और आप अपने अमाउंट को आरओआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपका ये लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो गैप अप किया है, तो गैप अप करने के बाद में इंडिकेशन ये रहती है कि कमोडिटी सेगमेंट में गिरावट रहेगी। वहाँ भी एक पॉज लिया है, बट स्टिल अभी कंडीशन वहाँ पे भी गिरावट की ही बनने की चांसेस बन रही है, जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं करता। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वॉलेटाइल मूव के कारण में लगातार मार्केट गिरावट है। गैप अप करने के साथ में दोबारा से 108 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी क्लोजिंग कैसे होती है, ये मेजर इनपुट रहेगा। साथ में अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड कॉमेक्स को डेली में अगर आप देख रहे हो, बड़ी गिरावट के बाद में चैनल जो चलता हुआ जा रहा था उसका भी ब्रेकडाउन करता है। और अभी भी इसके लिए जब तक 2750 के ऊपर क्लोज करके दोबारा से हायर साइड में इस चैनल के अंदर एंट्री नहीं करता, तब तक मार्केट के सेंटीमेंट्स बेटर होते हुए नज़र नहीं आएंगे। तब तक आपको सिमिलर, जैसे हमने एक यस्टरडे के एनालिसिस देखा था, कि आपको डिप पे ट्राई करते रहना है कि अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको बाई करना है, और रेजिस्टेंस में जाने पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करते रहना है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो तो ओपनिंग होने के बाद में भी कंडीशन सिमिलर है। यहाँ पे 27 से 24 जाने की प्रोबेबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। साथ में अगर हम आवरली में देखते हैं तो आवरली में प्राइस एक्शन अगर आप देख रहे हो तो दोबारा से इसी के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। तो ये हमारे लिए इनिशियल फर्स्ट रेजिस्टेंस, बहुत मेजर रेजिस्टेंस नहीं है 27 से 50 का, लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस यही काम करने वाला है। और सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 27 से 24 का यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 2700 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पे एक अच्छा इनपुट का काम करने वाला है। फिलहाल आज मार्केट एक पॉज लेने के मूड में रहता है, तो जो यहाँ पे न्यूज़ आने वाली है उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड एमसीएक्स में किस तरह परफॉर्म कर रहा है। एमसीएक्स ऑलरेडी 79,600 जो हमारे लिए सपोर्ट हुआ करता था उसके नीचे क्लोज किया है। इसके नीचे क्लोज करने के बाद में अब इसके लिए 79,400 500 होता है और 79,200 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। पहला रजिस्टेंस इनिशियल फेज में इसके लिए 79,650 का लेवल यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। एक अच्छी मार्केट की ओपनिंग थी, उसके बाद में ये सारे लेवल्स को अगर आप देखते हो तो दोबारा से ब्रेक किया। और प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देखते हो, जो गैप अप था, गैप को भी ये फिल करते हुए नीचे ब्रेक डाउन किया। अब इसके लिए अगेन जो सपोर्ट है 79,400 500, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद में ये ब्रेक करने पे दोबारा से हमें 400 से 500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ये कंडीशन यहाँ पे है। अगर स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, स्टॉप लॉस फिलहाल के ट्रेंडिंग मार्केट में आपको डाउन साइड के ज़्यादा बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह आपको प्लान करना। कल की अगर ट्रेडिंग आप देखते हो, एक सैंडविच टाइप का रेड ग्रीन रेड तीनों कैंडल बनी है। तीनों कैंडल के बाद में नेक्स्ट कैंडल फॉलो अप डाउन साइड आया। तो आज की ओपनिंग कैसी रहती है वो इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग के बाद में आपको प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है, उसके बाद में एंट्री का प्लान करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस कॉमेक्स क्या कर रहा है, सिल्वर का कॉमेक्स ऑलरेडी जो बड़ी गिरावट है, बड़ी गिरावट के बाद में कभी हम रिवर्सल का प्लान नहीं करते इमीडिएट बेस। जब भी हमने कल भी देखा था, अगर इसको रिवर्स करना होगा तो यहाँ ये रुकेगा, जैसे यहाँ पे रुका हुआ है। ये कैंडल जो छोटी सी बनाई है, इस तरह से यहाँ पे भी आपको एक कैंडल बनती हुई देखने को मिलेगी, जो आपको 30.5 से लेकर 30.23 के बीच में कहीं प्राइस एक्शन बनाएगा। अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनता हुआ नज़र आता है तो आपके लिए ये लेवल एक अच्छा काम करने वाला है। इसको अगर आप देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट क्या है, बार बार ये रेजिस्टेंस के पास जाता है, वहाँ से डाउन साइड आता है। तो मेजर ट्रेंड अभी एज इट इज़ नेगेटिव है, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। कंडीशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है तब तक आपको अपॉर्चुनिटी में एक होप में रहना है, बट मेजर कंडीशन आपको देखते रहना है कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस के पास जाता है तो एक पुल बैक डाउन साइड के लिए लेता है। अगर क्रॉस करके 30.8 की तरफ जाता है तो हमें दोबारा से अपॉर्चुनिटी खोजनी पड़ेगी। अगर 30.23 के पास जाता है दोबारा से अपॉर्चुनिटी हमें सर्च करनी पड़ेगी कि आप प्राइस एक्शन यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। आवरली में अगर आप देख रहे हो तो ये मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस एज इट इज़ वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी इसमें पॉज की कंडीशन बनेगी तो ज़्यादा बेटर मूवमेंट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट के लिए नहीं रखनी है। उस केस में आपको स्टॉप लॉस के साथ में कंडीशन को देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कंडीशन बन रही है, स्पेशली फॉर
मिनी के लिए, तो मिनी का केस अगर आप देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट लेवल इसने बना के रखा हुआ है 90,000 के आसपास। हम यहाँ देखने वाले थे कि 90,240 250 का लेवल इंपॉर्टेंट, ये ब्रेक होने में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये गिरावट होने के बाद आपको 89,600 के आसपास इसने टच किया और उसके बाद में 90,200 पे क्लोज किया। 600 पॉइंट का सडन स्पाइक डाउन साइड हायर साइड हुआ है, तो वॉलेटाइल मूव रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 90,800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एज इट इज़ बना हुआ है। आज मार्केट थोड़ा सा साइड बेस रहने की कोशिश करेगा और जो कंडीशन यहाँ बना रखी है ये सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है 90,000। आप यहाँ पर साइकोलॉजिकल भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर मार्केट 90,000 को दोबारा से ब्रेक करता हुआ नज़र आता है तो आपको फिर 89,000 की तरफ भी ओपनिंग होती हुई नज़र आएगी। आपको 400-500 पॉइंट होते हुआ डाउन साइड के लिए देखना पड़ेगा। अगर डेली में कंडीशन देखते हो तो डेली में भी ये कंडीशन वाइज मार्केट वॉलेटाइल मूव के साथ में डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, तो यहाँ भी कंडीशन सिमिलर टाइप की है। तो बायर के लिए अलर्ट लेवल है जब तक यहाँ पे कुछ क्लियर इंडिकेशन होता हुआ नहीं नज़र आता है। माइक्रो की बात कर लेते हैं तो माइक्रो में भी सिमिलर टाइप से रेजिस्टेंस के पास में जाने पे हमें सेलिंग देखना है, सपोर्ट के पास जाने पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको वेट करना है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टॉप लॉस आपका 200-300 पॉइंट का बन रहा है तो आपको ट्राई कर सकते हैं, एक लॉट से करिए, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे लॉट से जाएं और आज ही प्रॉफिट आपको करना है। आपको बस कंसिस्टेंसी से काम करना है और अपने प्राइस एक्शन को ध्यान में रख के प्लानिंग करना। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो जोन का फॉर्मेशन कर रखा है ये जोन क्रूशियल है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इस जोन पे आने के बाद में छोटी छोटी कैंडल जितना टाइम बनाएगा उतना इस जोन के पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑलरेडी इस जोन के बाद ब्रेकआउट करने के बाद में फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच करने के लिए आ रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, सेकंड टाइम ये आ रहा है, सेकंड टाइम यहाँ पे थोड़ा दिन अगर टाइम बिताता है 1 से 2 दिन इस रेंज में बिताता है तो हम पॉजिटिव साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर मार्केट अभी बहुत बेटर कंडीशन में नहीं लग रहा है। आपको साइड वेज टू डाउन ट्रेंड का मार्केट एक्सपेक्टेशन रखना है, इस वजह से आपको ये लेवल अलर्ट के लिए है। मार्केट गैप डाउन करता है, गैप डाउन करने के बाद विद इन रेंज क्लोज करता है, सेम टाइप से वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन होती कि मार्केट ट्रेंडिंग होता और रेंज में नहीं होता तो हम यहाँ पॉजिटिव लेके जाते, जैसे एक कैंडल का फॉर्मेशन किया। बट जिस जगह पे मार्केट ट्रेड का उस जगह पे हम इसको पॉजिटिव कंडीशन नहीं ले सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पॉजिटिव सेंटीमेंट जाएगा तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पे 90,000 जो 800 है 90,500 ये इसके लिए रेजिस्टेंस लेके दोबारा से इसको विद इन रेंज क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैक्सिमम फर्स्ट आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है विद इन रेंज रहने वाली है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर आप देख रहे हो तो विद इन रेंज ट्रेड कर रहा है और इसके कारण से इंडियन मार्केट में भी सिमिलर टाइप से पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइक में आपको ट्रेडिंग अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी तो उस समय आपको स्टॉप लॉस के साथ में प्राइस एक्शन को ध्यान में रख के विद इन रिस्क कम क्वांटिटी के साथ में प्लान करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी